नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी पे, जिसपे हम लोग पिछले कुछ दिनों से क्लास 12th के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं और उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जो मेरा छोटा यानी हम लोग का जो छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, जो पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस, जिसको वर्जिन बर्थ के नाम से जानते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है ये, लेकिन ये एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें बिना निषेचन के द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना है कि यदि पार्थेनोजेनेसिस, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं या इसी को वर्जिन बर्थ भी कहते हैं, तो वर्जिन बर्थ से मतलब ये हो गया कि पवित्र जन्म। तो इसमें निषेचन की क्रिया जो है नहीं होता है, केवल गैमिट के द्वारा डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। जैसे नाम सुना होगा आप लोग, ड्रोन हनी बी, यानी जो ड्रोन होते हैं मेल हनी बी, तो ये एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका जन्म बिना निषेचन से ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना निषेचन क्रिया के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होना। बिना निषेचन क्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण होना। पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो बिना निषेचन क्रिया के द्वारा नए जीव का बनना ही पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो अनिषेचक जन्म, जिसको वर्जिन बर्थ भी कहते हैं, याद रखना है इसको वर्जिन बर्थ भी कह देते हैं। यह लैंगिक जनन का रूपांतरण है, यानी लैंगिक जनन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इस विधि में जो फीमेल गैमिट होती है, बिना निषेचन के ही नए ऑफस्प्रिंग विकसित हो जाता है। अतः एक मोनोपेरेंटल जनन भी इसको कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म भाग ले रहा है और उसके द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन का क्रिया नहीं होगा और विदाउट निषेचन ही नए जीव का निर्माण इसमें हो जाता है। जैसे एफिड्स हो गया और रोटीफर्स, वास्प, ये कुछ एनिमल है। और हनी बी में जो है हम बोले एग्जाम्पल में ड्रोन हो जाता है, जिसको मेल हनी बी कहते हैं। मेल हनी बी क्या आ जाता है। तो याद रखना है, ड्रोन का डेवलपमेंट जो है बिना निषेचन क्रिया के द्वारा होता है, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलपमेंट होता है नए जीव का। तो हम बोल सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा, यानी अनिषेचित अंडे के द्वारा नए जीव का बनना निषेचन, यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब है इसमें डिफरेंस। यदि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस को लेकर के क्या क्या है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बताए हुए हैं, इसमें जनन अंग भाग नहीं लेता है और केवल एक ही, यानी ये यूनिपेरेंटल होते हैं तो केवल एक ही प्राणी भाग लेगा। तो यूनिपेरेंटल होते हैं, एक ही जनक भाग लेता है, और इसमें दो प्राणी भाग लेगा, यानी ये बाइपेरेंटल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो है यूनिपेरेंटल होता है, और दूसरा यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन बाइपेरेंटल है। इसमें इकाई, कलिका, जीव का खंड ईटीसी बनता है, इसके द्वारा नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन इसमें इकाई के रूप में जो है गैमिट का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे इकाई के रूप में उसका बर्ड या बॉडी का, शरीर का भाग ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल गैमिट जो है बनेगा। इसमें गैमिट का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम यानी गैमिट का निर्माण होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना है गैमिट बनते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट नहीं बनते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फ्यूजन नहीं होता, संलयन नहीं हो रहा है। तो ये भी ध्यान देना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमिट का संलयन नहीं हो पाता। तो गैमिट का संलयन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और यदि इसमें देखेंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी गैमिट का संलयन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो संतान होते हैं वो अनुवांशिकी तथा संरचनात्मक रूप से, अनुवांशिकी तथा संरचनात्मक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, यानी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जिसको क्लोन बोले थे। लेकिन यहाँ पे अनुवांशिकी रूप से जनक से भिन्न होती है। अनुवांशिकी और संरचनात्मक रूप से ये जो है अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, समरूप हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, यानी असमानता इसमें होता है। इसके कारण इवोल्यूशन जो है नहीं होगा, जैव विकास नहीं होगा। लेकिन यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके कारण यदि भिन्नता है तो इसके कारण जीवों में जैव विकास होगा। इसमें प्रजनन का दर बहुत तीव्र होता है, ये भी याद रखना है। यहाँ रिप्रोडक्शन का जो रेट है एसेक्सुअल में वो अधिक फास्ट होता है, क्योंकि याद कीजिए बताए हुए हैं जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा दो जीव बनता है, और फिर वो दो से दो बनेगा आगे, तो बहुत जल्दी जो है जीव अपना नंबर बढ़ा लेता है। लेकिन यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक जीव जो है अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बायसेक्सुअल जीव यानी हर्माफ्रोडाइट को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव आपस में मैटिंग करेंगे और तब जाकर के दोनों के गैमिट का फ्यूजन होगा, तो एक जो है ऑफस्प्रिंग जनरली प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसे जिसमें एक से अधिक भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जीव को एक रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के वो ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। इसमें जनन कायिक यानी जनन की कायिक कोशिका यानी बॉडी का जो है सोमेटिक सेल भाग लेता है, लेकिन यहाँ पे जननिक कोशिका यानी जर्मिनल सेल भाग लेगा। सोमेटिक सेल बोले तो उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल जो है वो कंप्लीट बॉडी का कोई भी सेल भाग ले सकता है जनन में। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो है जननिक कोशिका भाग लेता है, यानी जिसको जर्म सेल, जर्मिनल सेल जो है कह देते हैं, तो वो भाग ले रहा है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जर्म सेल भाग नहीं लेता है, और जर्म सेल भाग नहीं लिया इसमें गैमिट भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा और इसमें जो है भाग लेता है जर्म सेल। यह अधिकांश पौधे तथा निम्न कशेरुकीय जंतुओं में और अकशेरुकी में भी होता है। ये आपको यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को मिलेगा, चाहे वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हो। जैसे अमीबा एक लोअर इनवर्टिब्रेट है, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बट यानी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यदि हम बात करें उच्च श्रेणी वाले पौधे तथा जंतु, यानी उच्च श्रेणी वाले जो पौधे तथा जंतु होंगे, तो उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यदि कुछ उच्च श्रेणी के पौधे की बात करें तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है की वजह एसेक्सुअल भी हो जाता है कुछ उस श्रेणी के पौधे में। यदि कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन में जो है जनन अंग पौधा का भाग नहीं लेता है, चाहे वो निम्न स्तरीय पौधा हो या उच्च स्तरीय पौधा हो। तो ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कायिक प्रवर्धन, जिसमें पौधा का जो है जनन अंग भाग नहीं लेगा और पौधे की जड़, तना और पत्ती के द्वारा जो है नए पौधा बन जाएगा। तो ये हायर प्लांट में भी देखने को मिलता है, वो कायिक परिवर्धन के कंडीशन में होता है। नॉर्मली जो है यदि हायर प्लांट की बात करें तो उसमें यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जनरली हायर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और इसमें जो है जनन अंग भाग लेगा। नेक्स्ट है लाइफ स्पान, जीवन काल की बात कर लेते हैं। यदि हम जीवन काल के बारे में देखें तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि पृथ्वी पे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लिए हैं, यदि जन्म हुआ है तो उसका एक न एक दिन मृत्यु फिक्स है। तो बर्थ से लेकर के ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, पीरियड है, वो आपको कहलाता है क्या? बर्थ से नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को जीवन काल कह देते हैं। तो पृथ्वी पे जितने लिविंग थिंग हैं, यदि वो सजीव है तो उसका यदि जन्म हुआ है तो जन्म के बाद वो आज न कल जो है फिक्स है कि मरेगा ही मरेगा। और जब से जन्म हुआ और जब तक मरा होगा उस बीच का जो टाइम है, ड्यूरेशन जो रहा होगा, वही टाइम या ड्यूरेशन जो है कहलाता है उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। किसी जीव को जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को याद रखना है। किसी जीव का जन्म हुआ और जन्म के बाद उसका नेचुरली डेथ हो चुका है और वो मर चुके हैं, और वो जो टाइम है जब तक वो पृथ्वी पे जीवित रहा था, और वही टाइम या पीरियड जो है कहलाता है उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल। सभी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल अलग अलग होते हैं। फिक्स लाइफ साइकिल यानी सर्टेन लाइफ साइकिल है कि वो उतना दिन तक ही जीवित रह सकता है एक एवरेज में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कुछ जिसका लाइफ स्पान तो हजारों वर्ष है, 100 में भी है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसका लाइफ स्पान एक ही दिन है, तो वो भी हम देखते हैं। किसी जीव का जीवन काल कुछ मिनटों से लेकर के कई हजार वर्षों तक होते हैं, ये बात बोले। और कुछ होते हैं कि लाइफ स्पान जो है उसका एक ही दिन हो सकता है। तो मे फ्लाई का जीवन काल एक ही दिन होता है, यानी मे फ्लाई के बारे में याद रखना है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पान जो है केवल एक ही दिन होता है। एक ही दिन में अपना ये पूरा काम जो है कर लेते हैं। अब जबकि विशाल कछुआ सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, यानी 150 साल तक। लेकिन इससे भी कुछ और आगे लाइफ स्पान है। तो हम जो है एक कछुए की यदि हम बात करें तो उसका लाइफ स्पान जो है 100 से 150 वर्ष तक जो है हो सकता है। नेक्स्ट है जीवन चक्र। अब जब जीवन काल है तो ये अलग अलग चक्र में, यानी पूरा जो जीवन का अवधि है, समय है, वो अलग अलग फेजेज में बटे हुए हैं। और ये फेज क्या क्या है?
तो ये फेज हो जाता है आपको किसी भी जीव के जो जीवन काल है, वो अवस्था है, वो टाइम है, उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। तो 3 चरण हो जाता है, और ये 3 चरण है क्या? पहला होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, इससे भी पहले यदि हम एक और बात करें तो इससे भी एक और पहले हो जाएगा इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज यानी शेषवा अवस्था। शेषवा शेषवावस्था, तो ये आपको हो जाता है सबसे पहला। तो यदि हम यहाँ पे लिख के बताएं तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो लाइफ की अलग अलग फेज की बात करें तो यहाँ 3 दिया गया आपके बुक के हिसाब से पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी लाइफ के अलग अलग हम और फेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हो जाता है आपको, पहले लाइफ के फेज की बात करें तो ये सबसे फर्स्ट है आपको इन्फेंसी स्टेज, पहला हो जाता है। दूसरा आ जाता है आपको इन्फेंसी के बाद लेटर चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड चाइल्डहुड तीसरा हो जाता है लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्ड, और फोर्थ हो जाता है जुवेनाइल स्टेज यानी एडोलसेंस। एडोलसेंस, और नेक्स्ट हो जाता है आपको मैच्योरिटी आ जाएगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और सिक्स्थ हो जाता है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज, तो ये एक कंप्लीट अवस्था हो गया आपको जीवन के, यानी जीवन के अलग अलग अवस्था के बारे में। तो याद रखना है ये जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, यानी चरण है। सबसे यानी जब बच्चा का जन्म हुआ तो 0 से 2 वर्ष हो जाता है आपको इन्फेंसी का स्टेज हो जाता है। फिर उसके बाद लेटर चाइल्ड हो गया, अर्लियर हो गया, यानी इसमें ये हो गया आपको इन्फेंसी की यदि बात करें तो 0 से 2 ईयर हो जाता है, ये 2 से 8 हो जाता है, ये आपको 8 से 12 हो जाता है, और फिर एडोलसेंस जो है 12 से 18 हो जाता है, ये फिर आपको 18 से वर्ड आगे हो जाएगा, फिर 40 से 50 समझिए 50, और 50 के बाद जो है सेनेसेंस स्टेज आ जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद तो ये अलग अलग फेजेज हो जाता है आपको लाइफ के अलग अलग फेज के बारे में। तो ध्यान देना है कि किसी जीव का जो जीवन है, जीवन काल है पूरा, वो मुख्यतः जो एनसीईआरटी की बेस पे पढ़ना है वो 3 फेज में बटे हुए हैं। तो ये पहला है इसमें जुवेनाइल फेज, आपको हम पूरा बता दिए कितना सारा फेज है, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा है सेनेसेंट फेज या सेनेसेंस फेज, जिसको बुढ़ापा चरण या बुढ़ापा अवस्था कहते हैं। अब इसमें यदि हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था, किशोर अवस्था जिसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, यह व्यक्ति की जीवन चक्र की प्रजनन की पूर्व चरण है। यह विकास काल और ऐसे व्यक्ति के जन्म से लेकर के प्रजनन की परिपक्वता, मतलब इस स्टेज में रिप्रोडक्टिव के लिए जो है मैच्योरिटी आना शुरू होता है, और रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म जो है प्रिपेयर होता है। इस चरण में
यानी जीवों के यानी विभिन्न संरचनाएं जो है देखने को मिलता है, जिसमें विभिन्न आकार के पक्षियों के पंख, शरीर के रंग, ये अलग अलग जो है संरचनाएं देखने को मिलता है अलग अलग जीवों में। ये स्पेशली इससे पहले वाला आपको ह्यूमन का बताए थे। अब है प्रजनन यानी परिपक्वता चरण। तो परिपक्वता चरण में जो है, इस चरण में जीव संतान उत्पन्न करता है, ये याद रखना है। मैच्योरिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज जिसको कहते हैं, इसमें जीव जो है ऑफस्प्रिंग यानी संतान को जन्म देंगे और प्रजनन के अवधि के दौरान विकसित परिपक्व होते हैं और ऊंचे फूल दिखने लगता है और यौन परिपक्वता का संकेत होता है। और यदि हम प्लांट की बात करें तो इस स्टेज में जो है प्लांट में फ्लावर खिलेगा और तब वो जो है इसमें फर्टिलाइज यानी पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट और सीड बनेंगे। लैंगिक रूप से फूल वाले पौधे दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे देखें तो फूल वाला पौधा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक ये दो अलग अलग आपको यानी फूल वाले पौधे की बात करें तो उसके आधार पे होते हैं। अब मोनोकार्पिक मतलब ऐसे पौधा जिसके पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल खिलेगा। ये अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल होते हैं, मतलब एक ही बार फूल होते हैं, इसमें फूल आते हैं, फूल आने के बाद ये फल देते हैं और फिर मर जाते हैं। मतलब ऐसे पौधा जिसके जीवन काल में केवल एक बार फूल आएगा और उससे फल बनेगा, बीज बनेगा और उसके बाद वो पौधा खत्म हो जाएगा, वो मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। तभी एक वर्ष से जैसे जो है गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुछ द्विवर्षीय गाजर हो गया, मूली हो गया और बारहमासी मोनोकार्पिक, यानी ये सभी जो है आ जाता है। गेहूं चावल ये आपको आ जाता है यानी मोनोकार्पिक प्लांट में। मतलब ये अपने पूरे जीवन काल में जो है एक ही बार जो है फ्लावर देते हैं, मतलब इसमें एक ही बार फ्लावर बनता है, दो बार फ्लावर जो इसमें नहीं बनेगा। और एक ही बार में फ्लावर बना उसके बाद इस पौधा का जो है डेथ हो जाता है, यानी ये मर जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पौधे असामान्य फूल व्यवहार दिखते हैं और कुछ प्रजातियां जैसे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल देते हैं 50 से 100 वर्षों के बाद। तो जिसमें एक प्लांट है आपको नीलार कुरंजी, जो 12 वर्ष में एक बार फूल देते हैं। नीला कुरंजी फ्लावर के बारे में याद रखना है, ये बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नीला कुरंजी एक ऐसा प्लांट है जिसमें केवल पूरे जीवन काल में एक ही बार जो है फूल आते हैं। तो इसमें ये याद रखना है कि नीला कुरंजी में 12 वर्ष पे फ्लावर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको याद रखना है। आया था इसमें जो है सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इसमें फूल आए थे। अब उस हिसाब से आगे आएंगे। और यदि पॉलीकार्पिक की बात करें तो इसमें सेब, आम ये सभी फ्लावर जो है आ जाता है, इसमें जो है एक से अधिक बार फल आएंगे उसके जीवन काल में, वो पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक का मतलब हो जाता है पॉलीकार्पिक वे प्लांट जिसके जीवन काल में एक से अधिक बार फ्लावर आता है उसे पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका मैंगो,
गावा, एप्पल, etc. ये प्लांट ऐसे है जो पॉलीकार्पिक कहलाता है। तो चलिए आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।